नमस्कार साथियों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के इस सीरीज में आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। साथियों, इस इस सीरीज के 2 सेट ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 75 तक डिस्कस करेंगे। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपने बारे में एक छोटी सी जानकारी दे देना चाहता हूँ। मैं अभी भारतीय रेलवे में सीनियर अकाउंटेंट के पोस्ट पे कार्यरत हूँ। मैंने अपने इस कैरियर में या इससे पहले हम भी आप ही की तरह एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करते थे। ईश्वर की दुआएं हैं, माँ बाप का आशीर्वाद है कि अभी हम भारतीय रेलवे में इस पद पर कार्यरत हैं। तो साथियों, अगर हमारी यह मेहनत आपको अगर अच्छी लगती है तो आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर कर सकें। यह बताने का पर्पस है, मुझे अपनी बड़ाई करना नहीं है, बस आपको मोटिवेशंस के तौर पे मैं आपको यह बता रहा हूँ। तो साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। 1 बाय 1 करके बड़े आराम से हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 51 है, 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो यह बनारस में हुआ था। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशंस भी है। 1905 का अधिवेशन बनारस में हुआ, हमने डिस्कस किया इसका। इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। उस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। इसी वर्ष बंगाल विभाजन हुआ, जिससे स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पे जो है 1905 की हम बात कर रहे हैं, तो 1905 में ही बंगाल विभाजन हुआ था, जिससे स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड कर्जन थे, और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वह गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। 1905 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1905 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। हमने इसका ऊपर में डिस्कस कर लिया है। ये 2-3 जगह 2-3 बार रिपीट करने का पर्पस यह होता है कि आपको क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा सामने आ सके, जिससे ये सारी क्वेश्चंस रिपीट होकर आपको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी याद हो सके। तो 1905 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी विचारधारा के प्रमुख नेता थे। वे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1905 में की गई थी, के संस्थापक थे। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो यह जो है बंगाल विभाजन में लॉर्ड कर्जन का सबसे बड़ा रोल रहा था। तो 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। इसके विरोध में पूरे देश में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन शुरू हुए। बहिष्कार यहाँ पे कहने का मतलब है कि विदेशी कपड़ों का, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। स्वदेशी का मतलब है कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके घरेलू या कह सकते हैं स्वदेशी वस्तुएं पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हो सके। नेक्स्ट है, 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? कोलकाता में हुआ था। ठीक है, तो 1906 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। उस समय वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे। तो जब 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी, और उसी समय जो है उस समय का जो वायसराय थे लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे। अगला है, 1906 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? हमने इसका जिक्र ऑलरेडी किया है जस्ट इस क्वेश्चन से पहले। दादा भाई नौरोजी ने 1906 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी ने इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वराज शब्द का स्पष्ट रूप से
प्रयोग किया। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं कि स्वराज शब्द किस अधिवेशन में स्पष्ट रूप से प्रयोग हुआ था। तो यह 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में प्रकट हुआ था। ठीक है, तो इसमें स्वराज शब्द की उत्पत्ति में सबसे ज्यादा योगदान किनका है? दादा भाई नौरोजी साहब का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन से 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने किस लक्ष्य को स्वीकार किया? तो स्वराज को। हमने ऊपर इसका जिक्र किया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। छोटी छोटी क्वेश्चंस नॉर्मली एग्जाम में अगर आ जाते हैं तो बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो ध्यान से देखेंगे। 1906 के अधिवेशन में कांग्रेस ने स्वराज को अपना प्रमुख राजनीतिक लक्ष्य घोषित किया। ये सारी पॉइंट जो है बेसिक पॉइंट में है, लेकिन क्वेश्चंस इसी टाइप्स के आपको बनते हुए मिलेंगे। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो सूरत में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर रास बिहारी घोष। 1907 में भी और 1908 में भी रास बिहारी घोष ही अध्यक्ष थे। इसी अधिवेशन में कांग्रेस का उदारवादी और उग्रवादी गुटों में विभाजन हुआ। उदारवादी नरम दल के थे, उग्रवादी गरम दल के थे। तो ये दो गुटों में विभाजित हुआ था 1907 में। ठीक है, नेक्स्ट है 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस किन दो गुटों में विभाजित हुआ? उदारवादी और उग्रवादी, या कहीं कहीं आपको नर्म दल और गरम दल देखने को मिल सकते हैं। सूरत विभाजन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसके बाद कुछ वर्षों तक कांग्रेस की एकता प्रभावित रही थी। 1908 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो मद्रास में हुआ था। इसकी भी अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष ने ही किया था। उस समय वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन से 1908 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर रास बिहारी घोष। हमने इसका जिक्र कर लिया है। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डॉक्टर रास बिहारी घोष लगातार दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उन्होंने कांग्रेस की संगठनात्मक एकता बनाए रखने पर विशेष बल दिया। वे अपने संगठन में एकता बनाने पर भरपूर बल देते थे और ये जो है 1908 के कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। ठीक है, लगातार दूसरी बार, एक 1907 में और एक 1908। अगला है 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? लाहौर में हुआ था। तो इसके अध्यक्ष जो थे पंडित मदन मोहन मालवीय थे। ठीक है, उस समय वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे। इसी वर्ष मार्ले मिंटो सुधार लागू हुआ, यानी 1909 में ही मार्ले मिंटो सुधार लागू किया गया था। कौन से किनका शासन था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट है 1909 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। हमने इसका जिक्र पहले कर लिया। मदन मोहन मालवीय शिक्षा और राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। बाद में उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो जो BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, उसके निर्माण में मदन मोहन मालवीय का जो है बहुत बड़ा रोल रहा था। ठीक है, वे शिक्षा और राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। मार्ले मिंटो सुधार जो कि 1909 में हुआ था, का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान क्या था? तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल। तो मार्लो मिंटो सुधार की सबसे महत्वपूर्ण जो प्रावधान है यही है कि उन्होंने मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत की थी। ठीक है, एक अलग मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल बनाया गया था। 1909 के अधिनियम द्वारा पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई, जिसका भारतीय राजनीति पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा। 1910 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो यह इलाहाबाद में आयोजित हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे सर विलियम बेडरबर्न थे। ठीक है, उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड मिंटो द्वितीय ही थे। 1910 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सर विलियम बेडरबर्न। हमने पढ़ लिया। सर विलियम बेडरबर्न भारतीय प्रशासनिक सुधारों के समर्थक ब्रिटिश उदारवादी नेता थे और कांग्रेस के प्रति सहानुभूति रखते थे।
ठीक है। नेक्स्ट है 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो यह कलकत्ता में हुआ था। 1911 में कलकत्ता में किया गया। इसकी अध्यक्षता बिशन नारायण दर ने की थी। उस समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। 1911 में कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इसके अध्यक्ष थे बिशन नारायण दर। 1911 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बिशन नारायण दर थे। बिशन नारायण दर एक प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे। उनके अध्यक्षीय भाषण में संवैधानिक सुधारों और राष्ट्रीय एकता पर बल दिया गया। नेक्स्ट है 1911 में कौन सी ऐतिहासिक घोषणा की गई थी? तो यह सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। ठीक है। और बंगाल विभाजन भी इसी समय रद्द कर दिया गया था। 1911 के दिल्ली दरबार में राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। इसी वर्ष बंगाल विभाजन भी रद्द कर दिया गया। 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? यह पटना के बांकीपुर में हुआ था। बांकीपुर पटना में हुआ था। 1912 का अधिवेशन बांकीपुर पटना में हुआ। इसकी अध्यक्षता रघुनाथ नरसिंह मदुल-होलकर ने की थी। उस समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ही थे। 1912 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर थे। ठीक है। तो रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर उदारवादी नेता और प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे। उन्होंने कांग्रेस को अधिक संगठित और अनुशासित बनाने पर बल दिया। 1913 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? कराची में हुआ था। ठीक है। तो 1913 का अधिवेशन कराची में आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर ने की। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ही थे। इस अधिवेशन में सभी समुदायों की एकता पर विशेष बल दिया गया था। 1913 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर जी थे। ठीक है। नवाब सैयद बहादुर, मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ, नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर कांग्रेस के प्रमुख मुस्लिम नेताओं में से एक थे। उन्होंने राष्ट्रीय एकता और संवैधानिक सुधारों का समर्थन किया। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के द्वितीय ही इस समय जो है भारत के वायसराय थे। 1914 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो यह हुआ था मद्रास में। 1914 का अधिवेशन मद्रास में आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता भूपेंद्र नाथ बोस ने की। उस समय प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था और वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ही थे। ठीक है। 1914 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो भूपेंद्र नाथ बोस थे। भूपेंद्र नाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील और राष्ट्रवादी नेता थे। उन्होंने युद्ध काल में भारतीयों को अधिक राजनीतिक अधिकार देने की मांग पर बल दिया था। नेक्स्ट है 1905 से 1914 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो यह विशेषता थी कि इसी समय स्वदेशी आंदोलन हुए थे, सूरत विभाजन भी हुआ था, स्वराज की मांग और कांग्रेस का पुनर्गठन भी इसी समय हुआ था। तो 1905 से 1914 के बीच क्या क्या हुआ था कि स्वदेशी आंदोलन भी हुए थे, सूरत विभाजन भी हुए थे, स्वराज की मांग भी हुई थी। ठीक है। फिर कांग्रेस का पुनर्गठन भी हुआ था। तो 1905 से 1914 का दशक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का निर्णायक चरण था। बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था, स्वदेशी आंदोलन, सूरत विभाजन 1907 में और स्वराज की मांग ने कांग्रेस की दिशा और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन दोनों को नई गति दी थी। तो साथियों, यह थे टोटल 75 क्वेश्चंस सेट 3 तक मिला करके, 1 to 3 तक मिला करके। हर एक सेट में 25 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं ताकि एक वीडियो लंबा ना हो सके। वीडियो के अंत में मैं आपसे फिर से बोलना चाहूँगा साथियों कि आप लोग का सपोर्ट अगर हो तो हम और अच्छे से अच्छे क्वालिटी में आपके लिए वीडियो ला सकेंगे। यह हमारी इनिशियल स्टेज का वीडियो है। हो सकता है कि कहीं मेरे से भूल चूक गलत हो, इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी, आपसे हम क्षमा चाहते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हर एक वीडियो अच्छे क्वालिटी का हो,
आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।